किसान हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, हमें इस लायक बनाया कि हम दिल्ली में रह सकें। आज वो दिल्ली आना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली आ जाएं, हम पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें दिल्ली बुलाने। तो लग रहा है उससे क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे? देखिए, आपने हरियाणा हाई कोर्ट का भी सुना होगा। हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि आप इस देश के क्या मालिक बन गए हैं। आप अपने आप को क्या हुक्मरान समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं देशद्रोही है। किसानों की अपनी मांग जो बेचारे जो उपजाते हैं उसकी लागत का मूल्य भी नहीं देना चाहते ये लोग। कि किसान आत्महत्या करता है वो इनको नहीं दिखाई देता। ये न्यूज़ को गलत तरीके से पेश करते हैं। संघर्ष में उनके साथ है। तो आप लोग जो है जमीनी तौर पे उतर के क्या आप उनको न्याय दिला पाएंगे? देखो, न्याय दिला पाएंगे नहीं दिला पाएंगे वो एक अलग बात है, लेकिन संघर्ष में उनके साथ हैं। जितनी जोर शोर से वो संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, किसान हमारे पिता हैं, उन्होंने हमें दिल्ली भेजा, हमें इस लायक बनाया कि हम दिल्ली में रह सकें। आज वो दिल्ली आना चाहते हैं तो हम उनका समर्थन नहीं करेंगे। हम नहीं चाहेंगे कि वो दिल्ली आ जाएं, हम पूरी ताकत लगा देंगे उन्हें दिल्ली बुलाने में। लेकिन जिस तरीके से सारे बॉर्डर सील कर दिए गए, शंभू बॉर्डर की तस्वीर आपने देखी होगी, तो लग रहा है उससे क्या वो दिल्ली पहुंच पाएंगे? देखिए, आपने हरियाणा हाई कोर्ट का भी सुना होगा। हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है कि आप इस देश के क्या मालिक बन गए हैं। आप अपने आप को क्या हुक्मरान समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं तानाशाह हैं। ये देश का कानून कहता है कि कोई भी नागरिक कहीं भी जा सकता है। दिल्ली का व्यक्ति बाहर जा सकता है, किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य का व्यक्ति दिल्ली में आ सकता है। कोई भी व्यक्ति देश की किसी भी सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है। तो ये कानूनी बात है। जो जितने ये रोक लगा रहे हैं ये भी गैर कानूनी तरीके से लगा रहे हैं। ये कानून को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। एक महीने के आप कहाँ 144 है? आप मुझे बताओ। आपको ये कहीं भी पूरी कैमरा घुमा के देख लो जरा। ये धारा 144 इसे कहते हैं। ये कोई धारा 144 नहीं है। धारा 144 का धारा 144 का मिसयूज हो रहा है, दुरुपयोग हो रहा है। जहाँ भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज़ उठाता है, अपनी मांगों के लिए कोई आवाज़ उठाता है, बेचारा भूखा प्यासा है, तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए 4-5 आदमी इकट्ठे ना हो जाएं, 144 लगा देते हैं। ये कहा जा रहा है कि एक ही राज्य के किसान क्यों इतना उतावले हो रहे हैं? नहीं, ये गलत फहमी है। एक राज्य के किसान नहीं है, पूरे देश के किसान। अब हरियाणा हाई कोर्ट कह रही है तो हरियाणा और पंजाब एक ही है क्या? हरियाणा पंजाब एक ही है क्या? आप ये उत्तर प्रदेश के किसान भी तो आ रहे हैं। ये गाजीपुर बॉर्डर क्यों सील किया गया है? क्या वो पंजाब का बॉर्डर है? लेकिन कहा जा रहा है कि एमएसपी देने से सुधीर चौधरी देश के जाने माने पत्रकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी अगर दिया जाएगा तो 25% महंगाई बढ़ जाएगी। चावल दाल। देखिए, सुधीर चौधरी जी से कहिए जो उनकी इनकम है, उसकी इनकम का कितना पैसा वो देश को देते हैं, एक बार वो देश को बताएं ताकि भुखमरी ना फैले। क्योंकि देश की जो पूरी जीडीपी है उसका 0.5% सुधीर चौधरी जैसे लोग खा जाते हैं। ये लोग देशद्रोही है। किसानों की अपनी मांग जो बेचारे जो उपजाते हैं उसकी लागत का मूल्य भी नहीं देना चाहते ये लोग। कि किसान आत्महत्या करता है वो इनको नहीं दिखाई देता। ये न्यूज़ को गलत तरीके से पेश करते हैं। अच्छा, आईटीओ भी जाम कर दिया गया है, क्रेन हो या बैरिकेड्स हो, तो दिल्ली के लोगों को दिक्कत नहीं होगी उससे? तो ये कौन कर रहा है? अभी तो सरकार नहीं किया। तो सरकार की वजह से दिल्ली परेशान है ना। अगर भीड़ बढ़ गई तो जनता का क्या होगा? ये सरकार जानबूझकर परेशान कर रही है। ये नैरेटिव सेट कर रही है कि किसानों की वजह से हो रहा है, जबकि सरकार ही जनता को परेशान कर रही है। लेकिन कहा यह जा रहा है ना कि ये किसान जो है बार बार चले जाते हैं। आप क्या कहें, 6,000 रुपये साल में दे रहे हैं? आप एक ही बार खाना खाते हो दिन में? एक महीने में एक ही बार खाना खाते हो? जब भूख लगती है जब खाते हो ना। किसान बेचारा भूखा जी रहा है, मरने के कगार पर है। कई परिवार आत्महत्याएं कर ली। फोटो वायरल हो रही है, मर्सिडीज, BMW और रेंज रोवर में आ रहा है किसान, बड़ी बड़ी क्रेन लेके। सर बहुत सारे आप कोई वीडियो दिखा दीजिए किसान जो आ रहा है ऐसे रेंज रोवर में। आप एक बात बताइए मुझे, आज हम वकील भाई इनको समर्थन कर रहे हैं, कल हमारे लिए भी एक नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा कि ये फलाना पार्टी से जुड़ा हुआ है, ये वहाँ से फंड ले रहा है। तो इस देश में क्या विरोध करना क्या बिल्कुल तानाशाही हो गई है कि कोई विरोध ही नहीं कर सकता? आप पहले किसान बैठे तो उन्हें आतंकवादी बोला गया, पाकिस्तानी बोला गया, उन्हें पता नहीं क्या क्या बोला गया, लेकिन बाद में मोदी जी ने उनसे माफ़ी मांगी, सारे कानून वापस लिए। तो इनके लिए जुमले हैं, कुछ समय के लिए बहकाते हैं जनता को ताकि जनता इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाने लगे। लेकिन जनता अब समझ चुकी है। जनता आप लोग हरा नहीं पा रहे, इसलिए देखिए हम लोग हराने जिताने के लिए नहीं लगे हैं। आप गलत फहमी में हैं। हम मोदी जी से हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं कि किसान इस देश का अन्नदाता है, बेचारा भूखा मर रहा है। आप उनकी आवाज़ को सुनो, अपने मन की बात नहीं सुनो, उनके दर्द को भी सुनो। धन्यवाद।